नमस्कार हमरा भाई सब लोग और बहन को भी। सर जी हम तो बच्चा पार्टी बा, तो कानो बात की फिक्र ना करो, आपको भी नमस्कार भैया। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो सर जी हम तो बहुत बड़े हैं, कोई बात नहीं, अगर आप बड़े हैं तो नमस्कार नहीं करना, क्योंकि बड़े लोग वैसे भी इंटेलिजेंट होते हैं, वो हमारा वीडियो कभी नहीं देखेंगे। तो अगर आप आ ही गए हैं तो ये जान लीजिए कि आज हम क्या सिखाने वाले हैं और क्या पढ़ाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो हम वीडियो बना के डाले हैं वो सारे वीडियोस आप देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो हमको फ़िक्र होने वाली है, क्योंकि आपको टेंशन होने वाली है। आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा तभी जब पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आपको जोड़ना और घटाना नहीं आता तो सबसे पहले उसको देखिए जा कर के, उसके बाद यहाँ पर आइए, और आपका टाइम वेस्ट ना हो। इससे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे कि हम पढ़ाने वाले क्या हैं। देखिए हमारा भाई सब लोग, हम पढ़ाने वाले हैं 2 डिजिट की मल्टीप्लाई जल्दी कैसे की जाती है। आती होगी आपको, लेकिन इस तरह से नहीं आती होगी। 2 डिजिट की आज पढ़ाएंगे, हो सकता कल या परसों 3 डिजिट की पढ़ाएं, फिर हो सकता है 4 डिजिट की, फिर हो सकता है 5 डिजिट की। तो बस आपको बने रहना है। तो अगर इस तरह से नंबर लिखे होंगे तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके कैसे लिखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि नंबर हमारे पास ना सिर्फ 0 से 9 तक ही होते हैं। तो हमको जोड़ना घटाना आता है तो हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हम सिखाएंगे, इस तरह से अगर नंबर लिखे हों तो जल्दी मन में मल्टीप्लाई कैसे करें, क्योंकि मन में मल्टीप्लाई किसी को नहीं आती होगी। बस आपको थोड़ा सा सीखना है हमसे, थोड़ा सा धैर्य रखना है हमसे। आप ज़्यादा सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप खुद तैयार हो जाएंगे। इस तरह की मल्टीप्लाई हम बिना देखे विदाउट पेन करना सिखाएंगे आपको। ये सब चीज़ बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है ना, हम मसाला बाद में ही देते हैं। सबसे पहले काम की चीज़ ये है कि 100 के पास जो नंबर होंगे उनकी मल्टीप्लाई 2 ही सेकंड में कैसे कराएं। 2 सेकंड में यार, 2 सेकंड में। फिर हम सिखाएंगे आपको कि इस तरह की मल्टीप्लाई अगर 5 दिख जाए आपको तो समझ जाना है हमको सचेत रहने की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। कब सर जी, कब? जब 5 दिख जाए। अगर ना दिखे तो कानो बात की फिक्र ना करो। तो हमरा ये वाली ट्रिक यूज कर लेना, मन में मल्टीप्लाई कराने वाली। तो ये सिखा क्यों रहे हैं, आप क्यों सीख रहे हैं इसको? सबसे पहली बात, आपको अगर जल्दी मल्टीप्लाई कराना नहीं आती तो यही सीखना है, क्योंकि चैप्टर वाइज जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती होंगी तो हम हवा में मल्टीप्लाई वहाँ कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम इन चीज़ों को शुरुआत में ही पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कोई बात की फिक्र ना करना पड़े। तो अगर ये चारों चीज़ें आप हवा में निकाल लेते हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ 5-6 मिनट तक देखिए, करना सीख जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं, बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। क्या? ये 4 चीज़ों में से जो सबसे पहली चीज़ है वो है इस तरह की मल्टीप्लाई। इस तरह की मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं? पहले छोटे नंबर लेंगे, फिर बड़े नंबरों पे आपको सिखाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 4 और हमारे पास लिखा है 2, हमारे पास लिखा है 2 और हमारे पास लिखा है 3। क्योंकि हमें 23 का तो टेबल ही नहीं आता, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। हमको इस तरह से नंबर कैसे मल्टीप्लाई करना है, हम सिर्फ पहले बताएंगे आपको, फिर जल्दी से करना सिखाएंगे कैसे किया जाता है। पहले इधर मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखे हैं उन नंबर की मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 2 6, कोई कैरी नहीं मिला। ओके, कोई कैरी नहीं मिला। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो। 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 16 हो गया। कैरी कितना मिला? 1। कैरी कितना मिला? 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और कैरी कितना था? 1, तो 9। कितना टाइम लगा? क्या आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है? अगर ये चीज़ समझ में आई है तो ज़रा इसको करके दिखाओ। 9 8, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर जी।
पहले छोटा ही करके देख लो। चलो करके दिखाओ इसको, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, फिक्र मत करो, आपको हवा में भी निकालना सिखाएंगे, वो लास्ट में सिखाएंगे। सबसे पहले क्योंकि ये शुरुआत है इसलिए हमें इन चीज़ों को पढ़ाना पड़ रहा है। अगर इस तरह से नंबर लिखे हों तो कैसे कराना है, 1 अट्ठे 8, कैरी कितना मिला, 1 भी नहीं, 1 दूना 2, 8 तियां 24, 24 और 2 26, कैरी कितना मिला 2। आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए जल्दी, नहीं आता तो पिछले वीडियो देख लो। और अगर तब भी नहीं समझ में आए तो फिक्र कानों बात की मत करना, हम हैं ना अभी जिंदा, आगे पढ़ा देंगे अगर आप एक बार बताएंगे, हमको कहेंगे। कितना कैरी मिला, 8 तियां 24, 2 इक्कन 2 26, 2 कैरी मिला। फिर से लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 और 1 7। कितना टाइम लगा हमको निकालने में, आपको भी इसी तरह से करना है। चलिए तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा क्या है, मान लो हमारे पास लिखा है 39 और 23 ले चुके, 24 ले लो, 39 और 24। चलो मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या आप लोग, 4 ने 36, हासिल लगे 3, 4 तियां 12, 9 दूनी 18, 30। अरे भाई मल्टीप्लाई करके जोड़ना ही तो है, 4 तियां 12, 9 दूनी 18, 30। कैरी कितना मिला था 3, तो 33। कैरी कितना मिला, फिर से 3, फिर मल्टीप्लाई कराना, 3 दूना 6 और 3 9। कितना टाइम लगा हमारे भाई साहब लोग, क्या आप मन में करा पा रहे हैं, नहीं तो कानों बात की फिक्र मत करो, आगे वो भी कराएंगे कि मन में मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई है। तो एक सवाल और हमको ज़रा करके दिखाओ। हमारे पास लिखा है 9 और 2, हमारे पास लिखा है 8 और 1, ज़रा कर देंगे आप इसको। 2 इक्कम 2, 9 इक्कम 9, 8 दूनी 16, 25। अरे भाई मल्टीप्लाई करके जोड़ना ही तो है, 25, 9 इक्कन 9, 8 दूनी 16, 25। 25 का लिखना है 5, 2 कैरी, 9 अट्ठे 72 और 2 74। क्या ये चीज़ आपके समझ में आई है, क्या ये चीज़ आपके समझ में आई है? अगर ये चीज़ समझ में आई है तो 3 डिजिट की मल्टीप्लाई भी हम करा के आपको दिखाएंगे इसी तरह से, विदाउट पेन। पेन नहीं चलाना हमको, सिर्फ पेन आंसर लिखने के लिए चला रहे हैं। अब ज़रा दूसरी बात पे फोकस कर लें। पहली चीज़ तो समझ में आ गई होगी, अगर इस तरह से ऊपर नीचे 2 डिजिट वाले नंबर लिखे हैं तो आप मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, ऐसे ही कराएंगे। अगर ऐसे नहीं करवा पा रहे हैं आप तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप, मल्टीप्लाई कभी नहीं सीख पाएंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई सीखना ज़रूरी ही है आपके लिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए दूसरी बात पे फोकस कर लें। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात यह है कि जब भी हमारे पास 100 के पास नंबर हो, 100 के पास, देखो यहाँ से 3 कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशन, या तो होगा हमसे दोनों नंबर जो होंगे वो या तो 100 से कम होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो पहली कंडीशन है कि अगर दोनों नंबर 100 से कम हो। दूसरी कंडीशन ये है कि या तो दोनों नंबर 100 से बड़े हों, 100 से ज़्यादा हों। और तीसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे सर जी तीसरी कंडीशन क्या है वो भी लिख दो, कि एक नंबर 100 से कम हो और दूसरा नंबर 100 से ज़्यादा हो। ये 3 ही कंडीशन बन सकती हैं। हवा में उड़ाना सीख लो, इनको भी सीखना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। कैसे कैसे करेंगे, कैसे, देखो अगर दोनों नंबर 100 से कम है तो कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे। ये कितना कम है 2, ये कितना कम है 6। अब क्रॉस में घटाना है, क्रॉस में घटाना है। देखो क्रॉस में घटाना है, 98 में से 6 घटा लो, कितना बचेगा 92, या 94 में से 2 घटा लो तो भी कितना बचेगा 92। बात समझ में आई। क्रॉस में घटाना है, चाहे इसमें से घटा लो चाहे इसमें से घटा लो। बात समझ में आई सर जी। 2 डिजिट ना, 2 डिजिट 2 जीरो अपनी तरफ से लगाना है। अब क्या करना, कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराओ। अगर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा जरा देखो, 6 दूनी 12, कितना आएगा 12। लेकिन माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 12 आएगा। बस इतना ही यहाँ पे जोड़ना है,
तो अगर हम इतना जोड़ देंगे तो क्या आपको समझ में आ गया कितना आ गया आंसर इसका? 9212। देखो 9212 बोलने से अच्छा है हम 9212 बोलेंगे, ये इसमें हेल्प मिलती है हमको। जैसे मान लो हमारे पास 104 और 16 लिखा है, इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे 10,416, आप पढ़ सकते हैं। हम कैसे पढ़ते हैं ताकि मल्टीप्लाई हम जल्दी करा पाएँ और जोड़ नंबरों को जल्दी पाएँ, हम इसको 10416 पढ़ते हैं, 10416 पढ़ते हैं। तो हमको जोड़ने में और मल्टीप्लाई कराने में थोड़ा सा अच्छा आनंद आता है, जल्दी कर पाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आपके। चलिए दूसरी कंडीशन पर बात कर लेते हैं। ये कितना है? 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 8। तो कुछ भी नहीं करना है, ये क्रॉस में अब की बार क्या करना है? अब की बार प्लस है तो जोड़ना है, क्रॉस में जोड़ना है। अगर क्रॉस में जोड़ेंगे तो 111, अगर हम इधर क्रॉस में जोड़ेंगे तो भी 111 आएगा, फिक्र ना करो। और 2 जीरो अपनी तरफ से चिपकाना है। अब जो भी ज़्यादा है ना इनकी मल्टीप्लाई करा दो, प्लस 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 8 3 24। ये 24 का होना क्या है? कुछ नहीं होना, 24 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 111 और 2 4, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1124 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया था? 92 और 12। देखो हमारे भाई साहब, अगर आप सेकंड में कराना चाहते हैं मल्टीप्लाई तो बस हम एक ही कंडीशन पे ये सिखाएंगे आपको। और अगर 3 डिजिट फिर 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कराना है जल्दी, 100 के पास नहीं होंगे नंबर तो भी बताएंगे, फिक्र मत करो, तो भी बताएंगे, फिक्र मत करो। ये कितना कम है 100 से? 4। ये कितना ज़्यादा है 100 से? 4। अब क्या करना है? या ये प्लस है या तो इसमें जोड़ लो, ये माइनस है तो या तो इसमें से घटा लो, कुछ भी कर लो। 100 में 4 जोड़ेंगे तो 100, 2 जीरो अपनी तरफ से चिपकाना है। बात आई समझ में? अब क्या करना है? अब क्या करना है? जितने बड़े और छोटे नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कराना है। 4 चौक 16, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा 16। तो क्या बात समझ में आई? अब की बार घटा देंगे इसमें से तो कितना आएगा? देखो 100 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो 99 बचेगा, 99 बचेगा। और इस 100 में से हम 16 घटा देंगे तो 84 बचेगा। तो क्या बात समझ में आई? कैलकुलेटर उठाओ और ज़रा चेक करो कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो आपके समझ में आ रहा है, क्या हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। आगे बात कर लें, अगर ये चीज़ें आपके समझ में आई हैं तो ज़रा 3 सवाल हम यहाँ पे लिख के आपको दे रहे हैं, उनके आंसर पहले तो खुद करना है और फिर उसके बाद कैलकुलेटर में चेक करना है सही आया है या नहीं आया है। और अगर सही आया है तो कमेंट बॉक्स में वो हमरे डाल देना। और एक बात और, आपको चीज़ें अगर समझ में जल्दी आती हैं और अच्छी तरह से आती हैं तो कमेंट कर दिया करो भाई, ज़रूर कर दिया करो, इससे कनेक्टेड फील होता है हमको। अब चलो इसकी मल्टीप्लाई कराना, 91 और 92, क्या जल्दी करवा पा रहे हैं आप? एक और लिख लो, 94 और 108। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराना और चुटकी में आंसर लाना, फिर प्रैक्टिस अपने बाद में करते रहना। इतनी बात समझ में आई? चलिए हम 2 चीज़ों पे बात कर चुके हैं, अब हम तीसरी चीज़ पे बात करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है भाई? चौथी जो चीज़ है वो तो मसाला ही है। अगर आपको वही जानना है तो तीसरी चीज़ मत देखो और चौथी चीज़ पे निकल जाओ। तो तीसरी चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं क्या? जब भी 5 दिख जाए ना तो थोड़ा सा आपको रिटेन करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो समझना है बस थोड़ा सा। जब भी 5 दिख जाए, कहीं भी कहीं पर भी दिख जाए, तो मल्टीप्लाई के क्षेत्र में ना 5 का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए सिखाएं। जैसे हमको 35 की मल्टीप्लाई कराना है 4 के, 4 से करानी है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसका 2 ना इसको दे दो,
इसका 2 अगर हम इसको दे देंगे तो ये 70 हो जाएगा और ये बचेगा 2। अब मल्टीप्लाई कराना आसान है, 7 दूनी 14 और एक 0 और चिपका देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो ज़रा इसको कर पाएंगे क्या आप? इसको कर पाएंगे क्या आप? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? इसका अगर हम 2 इसको दे दें तो ये 90 बन जाएगा या 4 बन जाएगा। तो 9 की 4 से मल्टीप्लाई 36, एक 0 ही तो चिपकाना है। बात समझ में आई? चलो अच्छा, तो फिर अगर बात समझ में आई है तो 75 की 4 से मल्टीप्लाई कराओ। कैसे कराएंगे? देखो हमारे भाई साहब, अगर मल्टीप्लाई करानी है तो 75 का डबल नहीं करना है आपको 7.5, डेसिमल नहीं पढ़ाया ना हमने, कोई बात नहीं, आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगी चीज़ें। इसको 7.5 मान लो तो 7 का डबल 14 और 0.5 का डबल 1, तो 14 और 1 15 हो जाएगा। ये एक्चुअली में 15 है, तो हमने 7.5 माना था ना, पर था तो 75, तो एक 0 चिपकाना है। अब यहाँ कितना बचा? इसका 2 तुमने इसको दे दिया तो ये कितना हो गया? 2, 15 दूनी 30, एक 0 चिपकाना है। तो बात समझ में आई? चलिए अब हवा में उड़ाएं इन सवालों को, हवा में उड़ाएं। चलिए ठीक है, हवा में उड़ाते हैं। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हवा में उड़ाना है। कैसे? सर जी बताइए हमको। ये है 55, ये है 8, ज़रा मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या आप? इसका 2 हमने इसको दे दिया तो 110, 110, ये 4, 110 में 11 और 4, 11 चौक 44, एक 0 ही तो चिपकाना है। आ गया आंसर हमारा। 65 की मल्टीप्लाई क्या आप 12 से करवा पाएंगे? बिल्कुल करवा पाएंगे। कैसे? ये है 13, ये है 6, 78, एक 0 चिपका लो। क्या आप 85 की मल्टीप्लाई 16 से करवा पाएंगे जल्दी? कैसे? ये है 8 और ये है 8 दूनी 16, एक 17, 17 अट्ठे 136, एक 0 ही तो चिपकाना है। समझ में आई चीज़ें? क्या नहीं आई समझ में? चलिए तो हमको 95 और 6 की मल्टीप्लाई करा के दिखा दो। ये 3 है और ये 9 दूनी 18, एक 19 है, 19 3 57, एक 0 ही तो चिपकाना है। समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई हैं चीज़ें तो लाइक कर दिया करो यार वीडियो, थोड़ा हमको अच्छा फील होता है। तो हम चौथी चीज़ सिखाएं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर ये आप नहीं सीखेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी, और हो ही सकती है और होगी ही यार, हम डेफिनेटली कहते हैं होगी ही प्रॉब्लम। आपको मन में मल्टीप्लाई करानी आनी चाहिए 2 डिजिट की, वो हम सिखाते हैं आपको। जैसे हमारे पास लिखा है 23, पहले छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे फिर हम बड़े नंबर पे जाएंगे। और हमारे पास लिखा है 32, कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे? ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऐसे तो हम करा के ही छोड़े हैं आपको, ऐसे तो हम पढ़ा ही चुके हैं। हमको कराना है इस तरह से मल्टीप्लाई। कैसे कराएंगे वो देख लो। हम बाहर मल्टीप्लाई करा के अंदर मल्टीप्लाई करा के जोड़ना है, बस इतना काम करना है आपको। कर पाएंगे क्या? बाहर कितना है 2, बाहर कितना है 2, दूनी 4, अंदर कितना है 3, अंदर कितना है 3, 3 9, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13, इतना करवा पाएंगे क्या? 9 4 13, एक 0 चिपकाना है बस आपको। पहले हम लिख के बताते हैं फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 13, एक 0 चिपकाना है बस। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड वाले नंबर को जोड़ो, 3 दूना 6। लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को जोड़ो, 2 3 6। लेकिन हम लेफ्ट वाले साइड वाले नंबरों को जब भी जोड़ेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 चिपकाना है बस। कितना हो जाएगा ये? 130, 6 36 और 600 और तो 736। सर जी ये तो लिख के किया आपने। चलिए हवा में सिखाएं, हवा में कैसे करना है। चलिए हम बात करते हैं हवा में कैसे सिखाएं। 23 की मल्टीप्लाई कराना है 44 से मान लेते हैं। कैसे कराएंगे?
बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, क्या 20? 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 20। एक जीरो चिपकाना, बस इतना काम जल्दी से कर लेना है। 200 हो गया, 200 हो गया। राइट हैंड साइड वाले नंबर की मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 200 और 12 तो 212, 200 और 12 तो 212, 212 बस 2 बार बोलना है दिमाग में। लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर की मल्टीप्लाई, 2 चौक 800, 2 चौक 800, तो 212 और 800, समझ में आया कुछ? यानी कि 1012, 1012। ऐसा करना है आपको मन में। जैसे मान लो 36 की मल्टीप्लाई करानी है हमको, 38 ले लेते हैं। हमने क्या बताया, जल्दी से करना क्या, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई। 8 तियाँ 24, 6 तियाँ 18, 42। अरे भाई जोड़ना घटाना नहीं आता तो सीख लो, वो सीखना पड़ेगा आपको। 8 तियाँ 24, 6 तियाँ 18, 8 4 12 यानी कि 42। 42 में एक जीरो ही तो चिपकाना, 420। राइट हैंड साइड वाले नंबर 420, 8 छंग 48 और जोड़ना है तो 468, 468, 468, बस 2 बार बोला करो आप। फिर लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई, 3 तियाँ 900 और जोड़ना है, 468 और 900 तो कितना हो गया, 1368। ये चीज़ समझ में आई आपके? चलिए तो फिर आगे सिखाते हैं। जल्दी कैसे करें, जल्दी कैसे करें सर जी, अभी भी टाइम लग रहा है हमको। कौनों बात की फ़िक्र ना करो, हम जिंदा हैं ना, जब तक हैं सांस नहीं लेंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कोई बात नहीं यार। और बताएं, चलो हमको कराना है 52 की मल्टीप्लाई 32 से। जल्दी कैसे कराएंगे, 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 16 मतलब 160, बस 160 इतना बोलना है आपको। 160 मल्टीप्लाई कराओ राइट हैंड साइड में, 2 दूनी 4, 164, 164 बस 2 बार बोला करो, 164। लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई, 5 तियाँ 1500 और तो 1664। हमको मल्टीप्लाई कराना है 42 की 32 से। कैसे कराएंगे, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 14 मतलब 140, 140, 2 दूनी 4, 144, 144, 144, 4 तियाँ 1200 और तो 1344, 1344। क्या कर पा रहे हैं आप मन में, क्या कर पा रहे हैं आप मन में? चलिए अच्छा, तो फिर बड़े नंबर ले लें। 62 की मल्टीप्लाई आप करा दो हम 48। करवा पाएंगे क्या? बिल्कुल। 8 छंग 48, 4 दूनी 8, 56 मतलब 560, बस इतना बोलना है मन में, 560। 8 दूनी 16 और तो 576, कितना, 576, कितना हुआ, 576। अब क्या करना है, 576, 6 चौक 2400 और तो 2976। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे कराना है आपको मल्टीप्लाई मन में, ठीक है। चलिए अच्छा, कुछ और प्रैक्टिस करा दें आपकी, बड़े बड़े नंबर लेकर के, बड़े बड़े नंबर लेकर के। देखो हम आपको सिखा चुके हैं स्क्वायर, तो जब भी पास में नंबर दिखें आपको, जैसे कि 44 और यहाँ पे 40, ये तो पास में नहीं दिख रहा सर जी, कोई बात नहीं। रूल ये है कि जब भी आपको नंबर दिखें और उनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जैसे 44 है और 46 है, जब भी आपको नंबर दिखें और बीच का डिफरेंस 2 हो तो करना क्या है, बीच वाले नंबर का स्क्वायर करना है। और हवा में स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हम सिखा चुके हैं। बीच में कितना नंबर है, 43 है ना, सॉरी, बीच का डिफरेंस यहाँ पे 45 होना चाहिए, अरे यार सही तो है, 46 ही होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस 2 का आएगा। ठीक है, बीच में कौन सा नंबर है, 45, 45 का स्क्वायर कितना, 2025, 1 घटा लिया करो तो 2024। बात समझ में आई क्या, नहीं आई? ये चीज़ आपको सिखाएं, क्या है ये, चलो सीख लो। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 23
और मल्टीप्लाई कराना है इसकी 2 जोड़ना है, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई कराना है। तो कैसे करेंगे इसको? इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 24 में से 1 घटा लो भाई, 23 ही बनेगा। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? 24 में से 1 जोड़ लो। सर जी उल्टा मत बोला करो। क्या हम इस चीज़ को ऐसे और इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आपको दिखा कुछ? हमको तो दिख गया। a + b a - b का होल स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 300, 576 निकालना भाई, मन में निकालना सिखाया है हमने। कितना होता है? 576। 1 एकम 1 माइनस का घटाना है, तो 576 में 1 घटाएंगे 575। बात समझ में आई? क्या और सिखाएं आपको? चलिए अच्छा एक और कर लो। जैसे हमको कराना है 32 की मल्टीप्लाई 34 से, ठीक है? तो कैसे कराएंगे? बीच का नंबर क्या है? 33। 1089 में से 1 घटाना है, तो 1088। अब हमको तो 2 डिजिट के सर जी स्क्वायर याद नहीं है। कोई बात नहीं, याद है तो हमको भी नहीं है। हमने तो आपको रूल बता दिया 2 डिजिट की स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालते हैं, वो भी हवा में। अगर नहीं आता तो वहाँ जाके सीख लो। चलिए और कराएं। अच्छा सर जी, अगर डिफरेंस 2 का ना हो, ज़्यादा हो तो फिक्र मत किया करो, तो भी हम ये रूल लगा सकते हैं। कैसे? वो कैसे? ऐसे भी होंगे कुछ लोग, तो फिक्र मत करो, वो भी हम सिखा देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 36 और हमारे पास लिखा है 44। इनकी मल्टीप्लाई जल्दी कैसे कराएंगे? डिफरेंस कितना है? 4 और 4 8 का डिफरेंस है। तो कुछ बात समझ में आई है आपके? हमरे तो आ गई। क्या सर जी? वहाँ डिफरेंस 2 का था, 2 का, तो उसके आधे का स्क्वायर घटा रहे थे। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 8 का, तो इसका आधा 4 का स्क्वायर यानी 16 घटाएंगे। पर किस में से? स्क्वायर में से। तो इसके बीचों बीच कौन सा नंबर पड़ता है? क्या 40 नहीं पड़ता? 4 घटाएंगे 36, 4 जोड़ेंगे 44। तो 40 के स्क्वायर में से ही तो घटाना है। तो कितना बचा? 400 में 4 चौक 1600 में से 16 घटाना है, तो 1584। क्या ऐसे करा पाएंगे? हमने सिर्फ अप्रोच बताई है आपको, ऐसे करवा सकते हैं। जैसे हमको 65 की मल्टीप्लाई करानी है, किससे कराएं? 55 से। तो कैसे कराएंगे? 5 इधर ज़्यादा है, 5 इधर ज़्यादा है, बीच में 60 है। 60 का स्क्वायर यानी 3600 में से 5 × 5 = 25 घटाना है, तो 3475। क्या ऐसे करवा पाएंगे आप हवा में? चलिए अच्छा एक और कर लो। 72 की मल्टीप्लाई 76 से। क्या करवा पाएंगे आप? बिल्कुल करवा पाएंगे। ये कितना बीच में कोई डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 4 का। 4 का ही तो डिफरेंस है। अब क्या करना है? 4 का डिफरेंस है, यानी कि 4 चौक 16 घटाना है, 16 घटाना है हमको। पर घटाना किस में से है? बीच का नंबर क्या है? 74। क्या 74 का स्क्वायर हमने निकालना नहीं सिखाया है? कितना आ जाएगा 74 का स्क्वायर? तो सर जी आपने सिखाया है बिल्कुल। 26 कम है 76, 26 दूना 52 घटाएंगे 48 में 6 जोड़ना है, तो 54। तो कितना आ गया? कितना आ गया? 74 का स्क्वायर कितना आ गया? इतना। इतने में से 16 घटा दो, कितना आ जाएगा आंसर? 5460 आएगा। क्या? बिल्कुल 60 आएगा। अगर ये चीज़ आपके समझ में आई है तो हम आगे आपको स्पेशल जो नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कराना सिखाएंगे, वो भी चुटकी में। मल्टीप्लाई सिखा रहे सर जी, क्या बात है, हमको तो आती है। नहीं आती है आपको? चलिए अच्छा इसकी मल्टीप्लाई कराओ। 4482 मल्टीप्लाई कराओ हवा में। हवा में कराओ जरा मल्टीप्लाई। सॉरी यहाँ 5 कर लो। हवा में मल्टीप्लाई करा पाएंगे क्या? नहीं करा पाएंगे। हमारा जवाब यही होगा, नहीं करा पाएंगे हवा में मल्टीप्लाई। लेकिन हम हवा में मल्टीप्लाई कराना सिखाएंगे। हम कल आपको सिखाएंगे 5 और 2 का रूल। 5 और 2 में ना बहुत बड़ा कनेक्शन है। ओके तो शुरू करते हैं मल्टीप्लाई विद स्पेशल नंबर। हालांकि ये आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हम
बता देते हैं उन गधे बच्चों के लिए जिनको नहीं आता। स्पेशल नंबर क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा, जैसे कि 5 है, 75 है, 125 है, इस तरह से जिसमें 5 दिख जाए वो एक स्पेशल नंबर ही होता है। 11 भी एक स्पेशल नंबर है, 99 एक स्पेशल नंबर है, 999999 कि सर कितनी बार बोल दिया, पता नहीं कितनी बार बोल दिया। इतने ये भी सब क्या है, स्पेशल नंबर है। इनकी मल्टीप्लाई हम सेकेंड में कैसे कराएंगे आज हम वो नहीं सीखेंगे। हम सिर्फ आज 5 का रूल आपको सिखाएंगे मल्टीप्लाई विद स्पेशल नंबर में। सिर्फ 5 का रूल, 5 का रूल बहुत ज़्यादा होता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 5 दिख जाए आपको तो उसका क्या क्या रूल होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती तो समझ जाइए आप 50,000 बच्चों से बहुत पीछे हैं। कैसे, चलिए सिखाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसमें डेसिमल भी आएगा। लेकिन आप कहेंगे डेसिमल तो पढ़ाया नहीं, तो फिक्र मत करो, जब डेसिमल चैप्टर पढ़ाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट से आप खुद ही सवाल करने लग जाएंगे, वो भी चुटकी में। शुरू करें, चलो ठीक है। हमारे पास जो स्पेशल नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 5 है, 75 है, 125 है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आज हमारा काम क्या है, हमारा फोकस रहेगा सिर्फ 5 पर, सिर्फ 5 पर। लेकिन इसको जानने के लिए आपको एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़, जैसे अगर हम बोलें कि 5 की 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा, ये आपको पता होना चाहिए 10। पता है बच्चों वाली बात बता रहे हैं सर, कोई बात नहीं। और आपको क्या पता होना चाहिए, 5 की पावर 2 करें, 5 की पावर 2 कर दी, 5 की पावर 2 कर दी, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे, तभी तो इसका मतलब हुआ ना, 5 यहाँ 2 यहाँ, पावर सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है 100। अगर हम ये करें 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 सेम पावर है तो पावर कॉमन आएगी, यानी 10 की पावर 3 यानी कि 1000। तो कुछ बात समझ में आई आपके, सर जी बिल्कुल समझ में आई, आगे समझाओ। चलिए आगे समझाते हैं, शुरू करें। चलिए, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 48 और इसकी मल्टीप्लाई करानी है 25 से। तुम सबसे पहला नंबर उठा लेते हैं जो कि 25 है। कैसे कराएंगे मल्टीप्लाई, तो बस आपको याद रखना है 25 से मल्टीप्लाई जब भी कराते हैं तो 4 से इधर डिवाइड कर देते हैं बस। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 जीरो अपनी तरफ से चिपका लेते हैं, बस मल्टीप्लाई हो गई। सर जी ये कैसे कर दिया आपने, तो ज़रा गौर से सुना करो, गौर से। अगर हम 25 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। 100 का मतलब 2 जीरो बन जाएंगे कि नहीं, वही 2 जीरो यहाँ पे आ गए। लेकिन जब 4 से मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 4 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो डिवाइड ही करा लेते हैं, 2 जीरो अपनी तरफ से चिपका लेते हैं। तो बात समझ में आई, कुछ बिल्कुल समझ में आई होगी। तो ज़रा इसका कर पा रहे हैं क्या सेकंड में आप, बिल्कुल करेंगे सर जी। 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4 चौक 16, 2 जीरो अपनी तरफ से चिपका लेंगे, तो ये हो गई 25 की मल्टीप्लाई। बात समझ में आई। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं 75। 75 से अगर मल्टीप्लाई करानी है तो 1 सेकेंड में कैसे कराएंगे। मान लो हमारे पास लिखा है 64 और इसकी मल्टीप्लाई करानी है 75 से। कैसे कराएंगे, जल्दी, कुछ नहीं कराना है। 75 को हम कितना दें कि ये 0 0 0 मिल जाए हमको, तो सर जी आप कहेंगे 4 दे दो, क्योंकि 75 4 जा 300 होता है। 300 होता है कि नहीं होता है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 4 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड ही करा लेते हैं, तो कितना आएगा 16, 16 चौक 64, 16 आएगा 16। यहाँ कितना आ गया 300, 16 तियाँ 48, 2 जीरो अपनी तरफ से चिपका देंगे। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि 300 में 2 जीरो थे। बात समझ में आई। यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क ना को पड़े।
ये बात पता है ना, बच्चों वाली बात है, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 से इसको भाग करा दिया तो 16 आया, 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 300 आया। तो हमने 16 और 300 की मल्टीप्लाई कराना है, कितना आ जाएगा? 4800 आ जाएगा। तो 75 का रूल क्या है? रूल क्या बना? रूल कुछ नहीं बना, पहले 4 से भाग कराना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 जीरो चिपकाना है। तो अगर बात समझ में आई है तो ज़रा इसको करके दिखा दो। क्या कर पा रहे हैं आप? सेकंड में कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे होंगे। इसको 4 से भाग करा देंगे तो 17 आया, 17 के 3 से मल्टीप्लाई कराना है, क्या बना जाएगा? अपनी तरफ से 2 जीरो चिपका लेना। कितना टाइम लगेगा हमको? क्या ये सब लिखने की ज़रूरत है? लिखने की ज़रूरत तो नहीं है इसमें। चलिए आगे बात कर लें। चलिए अच्छा, एक सवाल करके दिखाओ हमें। 72 की मल्टीप्लाई 75 से कैसे कराएंगे? जल्दी वैसे ही कराएंगे, 4 से इसको भाग करेंगे 18। कैसे जल्दी कर दिया? कोई बात नहीं, जब भाग सिखाएंगे ना तो आप भी सेकंड में करना सीख जाएंगे। 4 से भाग किया 18, 3 से मल्टीप्लाई 18 3 54, 2 जीरो अपनी तरफ से चिपका लेंगे। तो बात समझ में आई? स्पेशल नंबर की मल्टीप्लाई इसीलिए खास होती है आपके लिए, और ये चीज़ आपको नहीं आती तो टाइम लग जाएगा आपको निकालने में। अगले नंबर के ऊपर बात कर लें क्या? अगले नंबर के ऊपर बात कर लें। चलिए ठीक है, अगला नंबर क्या है हमारे पास? मान लो हमरे मल्टीप्लाई करना है 8 की 125 से। 8 की मल्टीप्लाई करना है 125 से। हमें कुछ नहीं करना, हमने 5 का रूल सिखा रहे, तो इसको बस 5 से भाग करो। इसको 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 से भाग करेंगे तो सर जी 25 बचा, 25 को 5 से फिर भाग कर सकते हैं तो 5 बचा। सर जी 5 एक बार और आ गया। तो हमें बस इतना देखना है कि किसी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो वो कितनी बार 5 है, बस इतना ही देखना है हमको, और ज़्यादा नहीं देखने की ज़रूरत है। 5 कितनी बार है? 3 बार। इसका मतलब क्या है? 5 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या है? 5 की पावर 3 है। तो क्या बात समझ में आई? ये जो मसाला लिखा है इसका मतलब क्या है? 5 की पावर 3। तो क्या अगर हम इसको 2 की पावर 3 दे देंगे, 2 की पावर इसको अगर हम 3 दे देंगे तो कितना बन जाएगा? क्या बात समझाई नहीं हमने? ये 1000 बन जाएगा। बात समझ में आई सर जी? आगे बताइए। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब कि 8 से आपने मल्टीप्लाई करा लिया तो 8 से डिवाइड करा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। पर ये मसाला कितना बन गया? ये मसाला कितना बनेगा? 3 जीरो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या रूल बना 125 का? सर जी कुछ भी नहीं बना, बस हमको देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, उतने ही 2 की पावर से मल्टीप्लाई करा के हमारा आंसर चुटकी में आ जाएगा। तो चलिए बात समझ में अगर आई है तो ज़रा इसको करके दिखा दो। किसको करके दिखा दो? इसको करके दिखा दो एक ही सेकंड में। क्या नहीं कर पाएंगे? ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है, यानी 8 से हमें क्या कराना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 3 जीरो आएंगे हमारे पास, तो 8 से डिवाइड करा देते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 जीरो अपनी तरफ से चिपका लेंगे। तो बात समझ में आई? यही होती है स्पेशल नंबर की मल्टीप्लाई। अगर हमें कराना है 108 की मल्टीप्लाई 175 से तो जल्दी कैसे कराएंगे? 175 नहीं, फिक्र मत करो, ये भी नंबर लेंगे हम 125 से। यहाँ 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 भी 3 बार इसको दे दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 सर जी 8 इसको दे दिया। अगर हमने 8 इसको दे दिया तो फिक्र ना ही करा करो, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो सर जी पॉइंट में जाएगा। पॉइंट अभी सिखाया नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं 24। सर जी उसको क्यों नहीं कराया आपने? उसको भी कराएंगे, फिक्र मत करो। जब डेसिमल चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप सेकंड में आंसर लाओगे। ये क्या है? 8 से डिवाइड करना है, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 3 जीरो अपनी तरफ से चिपकाना है। सर जी बात समझ में आई? एक सवाल और कर लें। चलिए इसको कर पा रहे हैं क्या? उड़ के आप उड़ के कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सर जी कर पा रहे हैं। क्या है? इसको 8 से भाग कर दो, 8 छंग 48, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 जीरो अपनी तरफ से चिपकाना है, हमारा आंसर आ गया। एक ही सेकंड में आंसर आएगा, फिक्र मत करो। अगर 5 भी हो और भी कोई नंबर हो तो सर जी क्या करें? जैसे कि 75 है,
तो भी फिर करना ही किया करो जब तक हम जिंदा हैं। कैसे? हमको मल्टीप्लाई कराना है, मान लेते हैं 16 की मल्टीप्लाई 175 की, तो बस हम इसमें इतना ही देखेंगे कि 5 कितनी बार है। हमको नहीं पता 5 कितनी बार है, 5 से डिवाइड नहीं कराएंगे, 25 से कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमको दिख गया ना 75। अगर यूनिट डिजिट नहीं, 2 डिजिट 25 से कटते हैं तो पूरा नंबर 25 से कटता है। आपको डिवाइजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया है तो फिक्र मत करो, आगे उसी को पढ़ाएंगे, आपके समझ में आएंगी बातें। इसको हम 25 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? देखो, अगर ये 200 होता तो 8 बार चला जाता, 25 से 8 200, लेकिन यहाँ तो 25 कम है तो 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। यानी इसको हमने 25 से भाग किया तो कितना आया? 7। मतलब कि ये क्या है? कुछ नहीं है, 7 गुणा 25 लिखा है। 25 का मतलब 5 की पावर 2। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ 7 तो ऑलरेडी है ही, तो 7 यहाँ से हटा लेते हैं तो बन क्या गया? 175 नहीं रह जाएगा, फिर एक 25 बन जाएगा। 25 की वजह से इसको हम 4 से क्या करा देंगे? भाग। 4 से क्या करा देंगे? भाग। तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, और 25 था तो इसकी वजह से 2 जीरो आ जाएंगे। क्या बात समझ में आई है? तो 175 का रूल क्या बना? कुछ भी नहीं बना। रूल ये स्पेशल नंबर नहीं है, बस आपको इतना देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, उसी से मल्टीप्लाई झोंक देना है। तो बात समझ में आई है? चलिए और बात कर लें। अगर हमें मल्टीप्लाई करानी है 64 से 625 की, तो बस हम इतना देखेंगे इसमें कि 625 में 5 कितनी बार आ रहा है। तो 5 कितनी बार आ रहा है? 5 से काटेंगे इसको तो 125 आएगा। 125 को 5 से काटेंगे तो 25 आएगा। 25 को 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, बचा 5, वो तो आएगा ही आएगा। तो इसके फैक्टर ये हो गए 5 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ नहीं करना, इसको करना है। 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? क्या हमने नहीं सिखाया? 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो पावर 4 है यानी 10 की पावर 4 है, तो यानी कि 10 जीरो हैं। ये कुछ भी नहीं लिखा, 10 जीरो लिखा है। तो 2 की पावर 4 से अगर आपने भाग कराया है तो क्या आपको नहीं पता कि 2 की पावर 4 से हमें डिवाइड भी कराना पड़ेगा? 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 से भाग कराना है, 4 बार जाएगा, और 4 पावर है तो 4 जीरो लग जाएगा। कुछ बात समझ में आई? अगर आई है तो ज़रा इसको करके दिखाओ। ज़रा इसको कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 यानी कि 16 से भाग करा लेते हैं। सर जी 16 ने मैं 144, और 4 थी पावर तो 4 जीरो लग जाएंगे। क्या 1 सेकेंड में आप कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पाएंगे हमरे भाई साहब। तो एक सवाल और कर देते हैं फिर फटाफट से, फिर हम आपको दूसरा रूल सिखाते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास लिखा है 512 गुणा 625 था 625, हाँ 3125। चलिए अगर ऐसे नंबर हमारे पास लिखे हैं जिसमें 5 आ रहा है तो हमको करना कुछ नहीं, बस इतना देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है इसमें। तो अगर इसको हमने 5 से भाग किया तो कितना आएगा? 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 1 बचा 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 बचे 25। 5 से भाग किया तो इतना आया, फिर से 5 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल 1 आएगा, फिर कितना आएगा? 25 आएगा। फिर 5 से भाग करते हैं, बिल्कुल कितना आएगा? 25 आएगा। फिर 5 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कितना आएगा? 5 आएगा, और बचा 5, ये तो आएगा ही आएगा। तो बस हमको इतना पता लग गया कि इसमें 5 कितनी बार है। सर जी 5 बार है, तो 2 की पावर 5 से भाग करना पड़ेगा।
2 की पावर 5 से भाग करना पड़ेगा। हमको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये तो मन में ही कर सकते थे, ये तो हमें मन में ही करना है, ये तो हमको मन में ही करना है। तो 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 से भाग कराना है। 2 की पावर 5 से जब इसको भाग कराएंगे, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 से इसको भाग कराना है। तो क्या 32 से भाग नहीं करा सकते आप? बिल्कुल करवाएंगे। किससे जा रहा है ये? पूरा 32 से जा रहा है क्या? हमको दिख रहा 8 से, तो 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 से काटेंगे, 8 छंग 48, बचा 3, 8 चौक 32, 4 से फिर गया 16 बार, 16 चौक 64 होता है, तो हमने भाग करा दिया, 16 आया। लेकिन यहाँ 2 की पावर 5 थी, तो जीरो कितने लगेंगे? 5। तो कुछ बात समझ में आई है? बस आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये पूरा डिवाइड ना हो, पॉइंट में आए, तो भी हम सॉल्यूशन देंगे उसका। जब डेसिमल पढ़ाएंगे तो आप सेकंड में इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। आपको अगर इन नंबरों से मल्टीप्लाई कराना है, जैसे मान लो छोटा नंबर लेते हैं 62, इसकी मल्टीप्लाई हमें 11 से कराना है। जल्दी कैसे कराएंगे? हमको कुछ नहीं करना है, 62 लिख दो। कितने 2 हैं? कितनी एक जो है वो कितनी बार है? 2 बार है। तो एक 0 आगे चिपका दो, एक 0 पीछे चिपका दो, जल्दी मल्टीप्लाई हो गई। कैसे? यहाँ 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट करके जोड़ना है। 2 0 2 हो गया 2। अब की बार 2 लेना है, 6 2 8 हो गया। कैरी मिला? कुछ भी नहीं। अब की बार ये 2 लेना है तो 6 और 0 6 हो गया। बस मल्टीप्लाई हो गई हमारी। तो मल्टीप्लाई को अगर हम जोड़ने में कन्वर्ट कर लें तो कितना इजी हो जाता है। ये बात समझ में आई क्या आपके? चलिए एक नंबर और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 3 5, 2 3 ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 1 1 1 से करानी है। तो आपको नहीं लगता कि 2 3 हम ऐसे लिख देंगे? वहाँ थे 2, तो हमने एक जो था यहाँ पे 2 बार था, तो हमने इधर भी एक 0 लिखा, इधर भी एक 0 लिखा। यहाँ एक 3 बार है, तो आपको नहीं लगता कि इधर कितने 0 लिखेंगे और इधर कितने 0 लिखेंगे? इधर 2 लिखेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे। अब क्या करना है सर जी? रूल क्या है? कुछ भी रूल नहीं है। यहाँ एक 2 बार था तो हमने 2 डिजिट को जोड़ना स्टार्ट किया था। यहाँ एक 3 बार है तो हम 3 डिजिट को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अगर हम ये 3 डिजिट जोड़ देंगे तो आएगा 3। फिर एक काट देना है, फिर से 3 डिजिट को जोड़ लेना है, 3 2 5। फिर इसको काट देना है, फिर से 3 डिजिट को जोड़ लेना है, 3 2 5 0 5। अब की बार इसको काट देंगे, फिर 3 डिजिट को जोड़ना है, 2 0 2 0। कितना आ जाएगा? 2। क्या मल्टीप्लाई कराना आ गई आपको सेकंड में? चलिए एक और कराएं, एक और करा देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमको करानी है 72 की मल्टीप्लाई। अब की बार बड़ा नंबर ले लें क्या? चलिए अच्छा पहले हम छोटा नंबर लेते हैं, फिर आपको समझाने की अच्छी तरह से कोशिश करते हैं। अब मान लो हमारे पास मल्टीप्लाई इससे करानी है। जल्दी कैसे कराएंगे? 72 लिखेंगे, यहाँ 4 बार है 1 1, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। इधर 3 0 चिपकाएंगे, इधर भी 3 0 चिपकाएंगे। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। यहाँ 1 1 4 बार है तो 4 डिजिट को जोड़ना है। कितना आएगा? 2। एक छोड़ दिया, 4 डिजिट को जोड़ना है, कितना आएगा? 9। एक छोड़ दिया, 4 डिजिट को जोड़ना है, कितना आएगा? 9। एक डिजिट छोड़ना है, कितने जोड़ने हैं? 4 डिजिट जोड़ने हैं, 9। फिर एक डिजिट छोड़ना है तो कितने आ जाएंगे? ये 7। कुछ बात समझ में आई कि आप सेकंड में कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो ज़रा एक नंबर और ले लेते हैं, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरह से। मान लो हमारे पास मल्टीप्लाई करानी है 1 1 1 1, इसकी मल्टीप्लाई 3 2 5। चलिए कैसे कराएंगे जल्दी? कितनी बार 1 1 है? तो हमने कहा 4 बार है, तो कुछ नहीं करना है, 3 2 5 यहाँ लिखो, 3 0 आगे चिपका दो, 3 0 पीछे चिपका दो, मल्टीप्लाई हो गई। कैसे? हमने मल्टीप्लाई को जोड़ने में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ 1 1 4 बार है, 4 डिजिट को जोड़ना है, तो कितने आ जाएंगे? 5। एक छोड़ देना है, 4 डिजिट को जोड़ना है, तो कितने आएंगे? 7। एक छोड़ देना है, 4 डिजिट को जोड़ने हैं, कितने आ जाएंगे? 5 2 7 3 10। कैरी कितना? 1। एक छोड़ देना है, जोड़ना है 4 डिजिट को, 5 2 7 3 10,
और 0 10, लेकिन एक कैरी था तो 11। एक छोड़ देना है, कैरी फिर से मिला है, याद रखना। 4 डिजिट को जोड़ना है, 3 2 5 0 5 5 5। एक था कैरी तो 6। एक छोड़ देना है, 4 डिजिट को जोड़ना है तो कितना आ गया? 3। चलिए सीखते हैं 3 डिजिट की मल्टीप्लाई विदाउट पेन कैसे करते हैं। 3 5 6 1 2 5। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अगर चीज़ें आपके समझ में आई हैं, अगर आई हैं, पिछली चीज़ें आपके समझ में हैं, तो ही ये चीज़ समझ में आएगी। और इसके लिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि 3 डिजिट की मल्टीप्लाई विदाउट पेन करने के लिए एड़ा गड़ा कोई नहीं कर पाएगा। जोड़ घटाना तो कम से कम आना चाहिए, वो भी माइंड में कैसे जोड़ते घटाते। अगर नहीं आती तो कोई बात की फ़िक्र मत किया करो यार, वो भी हम सिखाएंगे, क्योंकि हमने कहा है ना PhD हम कराएंगे नंबरों के ऊपर। अगर आपको जोड़ना घटाना जल्दी से नहीं आता है तो वीडियो यार बना रखा है, पहले उसको देखो। और अगर फिर भी नहीं आता है तो हमको बताओ, हम और एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। चलिए सीख लेते हैं 3 डिजिट की मल्टीप्लाई विदाउट पेन कैसे करते हैं। देखिए, हम इससे पहले एक जो कॉन्सेप्ट है हम आपको वो समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 लोग हैं, आपको ही पता है 2 लोगों में प्यार कैसे होता है। प्यार कैसे होगा? कुछ नहीं कराना है, इसका प्यार सीधे इससे हो जाएगा। ये सामने इसको देख रहा है, ये सामने इसको देख रही है, प्यार हो गया, बस मल्टीप्लाई कर देते। सर जी कैसे? यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 2, मल्टीप्लाई कराओ, कैसे हो जाएगा? 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सर जी बात समझ में आई। ये 2 डिजिट की मल्टीप्लाई, एक डिजिट ऊपर लिखा है, एक डिजिट नीचे लिखा है, तो हम प्यार ऐसे कराते हैं। सर जी समझ में आई बात। सिंगल डिजिट हो तो प्यार ऐसे कराएंगे, अगर डबल डिजिट हो तो प्यार कराना हम सिखा चुके हैं। अगर नहीं सीखा है तो सीख लो जाके। कैसे? अगर 2 डिजिट ऊपर हों, 2 डिजिट नीचे हों, तो प्यार मैक्सिमम जो प्यार है वो ये हो सकता है, इसके अलावा कोई प्यार नहीं हो सकता। मैक्सिमम प्यार यही हो सकता है। अच्छा, 3 डिजिट का प्यार कैसे होगा? 3 डिजिट का प्यार जो होगा, मैक्सिमम जो प्यार होगा वो ऐसे होगा कि इसका लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसका लास्ट वाले पॉइंट को मिलाओ, यानी डायगोनल को मिलाओ। बात समझ में आई? और बीच में ये सामने देख रहा है इसको, ये सामने देख रही है इसको, ऐसे प्यार कराना है। ज़रा बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगी। तो बस इतना ध्यान रखो कि 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करानी है तो प्यार सामने सामने होगा, और 4 डिजिट की मल्टीप्लाई करानी है तो प्यार ऐसे होगा, और 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करानी है जैसा कि लिखा हुआ है तो प्यार मैक्सिमम ऐसे होगा। अगर ये चीज़ आपके समझ में आती है तो ही 3 डिजिट की मल्टीप्लाई सीख पाएंगे विदाउट पेन, वरना नहीं सीख पाएंगे। ये सर जी कहाँ से लाए? ये हमने बनाया है, मैंने दिया है कॉन्सेप्ट। कैसे? पहले तो चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, पहले चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। क्या चीज़ समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, आओ सिखाते हैं। पहले 2 डिजिट में कराना है, करा लो। 5 छक्का 30, कैरी कितना मिला? 3। कितना कैरी मिला? 3। कितना कैरी मिला? 3 कैरी मिला। अब क्या करना है? 2 डिजिट पे आ जाओ। 2 डिजिट पे आएंगे तो यही है ना मैक्सिमम प्यार। मैक्सिमम प्यार कराओ। 5 पच्चे 25, जोड़ना आना चाहिए, नहीं आता पहले देख लो। 5 पच्चे 25, 6 दूनी 12, 37 और 3 कैरी तो 40। अब कैरी कितना मिला? 4। कैरी कितना मिला? 4। 2 डिजिट खत्म, 3 डिजिट पे आ जाओ। 3 डिजिट का मैक्सिमम प्यार ये है, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई, यही तो बना है ना। 5 तियाँ 15, 6 एकम 6 21, 5 दूनी 10, 31, 4 कैरी तो 35, जोड़ना आना चाहिए। 35 कैरी कितना मिला? 3। कैरी कितना मिला? 3। अब तो मैक्सिमम प्यार हो चुका, अब क्या कराएं? क्या कहा हमने? पहले चढ़ना है फिर उतर जाना है। तो 3 डिजिट में हो चुका है, शुरू हमने इधर से किया था, तो अब इधर वाले 2 डिजिट छोड़ देंगे हम। अब का क्या आया? पहले 3 डिजिट हो चुका, 2 डिजिट आया। 2 डिजिट में कराओ। 3 दूना 6, 5 एकम 5, 11 और 3 कैरी तो 14। कैरी कितना मिला? 1। कैरी कितना मिला? 1। क्या चीज़ें समझ में आई? 2 डिजिट इधर भी हो गया। अब क्या बचा? सिंगल 2 डिजिट। 3 एकम 3 और 1 कैरी 4। अब ज़रा कैलकुलेटर उठाओ और चेक करो विदाउट पेन, क्या 356 की 125 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या यही आता है? चीज़ें समझ में आई या नहीं है? कोई बात नहीं।
चलिए अगला समझ लेते हैं फटाफट से। हम 2 ही 3 सवाल आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करना है। कैसे? चलिए 5 6 1 8 2 4 कैसे कराएंगे? शुरू करो, ख़त्म हो जाएगा। 2 2 8 एकम 8, कैरी 1 भी नहीं। 8 छंग 48, 2 एकम 2 50, कैरी कितना? 5, कैरी कितना? 5। लिख लिया करो यार। अब क्या करना है? 3 डिजिट में 8 पंचे 40, 4 एकम 4 44, और 6 दूनी 12, कितना हो गया? 56, 5 61, कैरी कितना मिला? 6, कैरी कितना मिला? 6। जोड़ना आना चाहिए आपको, अगर जोड़ना नहीं आता तो फिर आप जाओ यहाँ से, ज़रूरत नहीं है हमको। कैरी कितना मिला? 6। अब क्या करना है? 2 डिजिट में आ जाओ। 5 दूनी 10, 6 चौक 24, 34 और 6 40, कैरी कितना मिला? 4, कैरी कितना मिला? 4। अब क्या करना है? सिंगल डिजिट में आ जाओ। 5 चौक 20 और 4 24। अब ज़रा कैलकुलेटर उठाओ, भरोसा नहीं हो रहा, चेक तो कर लो कम से कम क्या हम करा रहे हैं, वो चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। अब हम कैरी यहाँ नहीं लिखेंगे, दिमाग में लिखेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको माइंड में कितने भी डिजिट की मल्टीप्लाई आ जाए, आपको करना आ जाए। हमारा मकसद बस इतना है। और अगर नहीं आता है तो कोई बात की फ़िक्र नहीं, आप बस इतना सोचो कि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चलिए बड़े नंबर ले लें, जैसे कि 9 2 और 7, जैसे कि 5 और 4 और 1। कैसे कराएंगे? जल्दी कैसे कराएंगे? पहले चढ़ना है फिर उतर जाना है। ट्रिक तो हमने बता दी ना, कहीं भी नहीं मिलेगी, सर्च मत करो मेरे भाई, क्योंकि ये हमने दिया है आपको। अभी 4 डिजिट 5 डिजिट भी बाकी है, वो भी कराएंगे, फिक्र नहीं करो। 7 एकम 7, कैरी कितना मिला? 1 भी नहीं। 7 चौक 28, 2 एकम 2 30, कैरी कितना मिला? 3। 9 एकम 9, 7 पचे 35, 44 44, 4 दूनी 8 52 और 3 कैरी था 55, कैरी कितना मिला? 5, कैरी कितना मिला? 5। 9 चाक 36, 5 दूनी 10 46 और 5 51, कैरी कितना मिला? 5। अब क्या करना है? 9 पचे 45 और 5 50। क्या कर पा रहे हैं? विदाउट पेन क्या कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे होंगे, उड़ उड़ के कर पा रहे होंगे। चलिए एक सवाल और कराएं, एक सवाल और करा देते हैं। फटाफट से बड़े बड़े नंबर लिख लेते हैं। सर जी ये बड़े कहाँ हैं? ये बड़े ही हैं, आपको दिखाई नहीं देता तो हम क्या करें मेरे भाई। चलिए कराएं। कैसे कराएंगे? पहले चढ़ना है फिर उतर जाना है। ट्रिक तो समझ में आ गई ना। 9 दूनी 18, कैरी कितना मिला? 1। 9 दूनी 18, कैरी कितना मिला? 1। अब क्या करें? 9 अठे 72, 2 दूनी 4 76, 76 और 1 77, कैरी कितना मिला? 7, कैरी कितना मिला? 7। 9 ने 81, 5 दूनी 10 91, 91, 8 दूनी 16, ये तो 16 है। 91 को 9 दे दो तो 100 हो जाएगा। 16 में 9 कम कर दो, 6 और 3 यानी कि 107। 107 ऐसे जोड़ा करो यार। 107 कैरी कितना था? 7 कैरी था तो 14 हो गया। 114 का 4 लिखा, कैरी कितना? 11 कैरी। कितना कैरी? 11 कैरी। 9 दूनी 18, 8 पंचे 40, 58, 58 और 11 69, 69 हो गया ना। 69 का 9 लिखेंगे, कैरी कितना? 6, कैरी कितना? 6। 9 पचे 45 और 6 51। विदाउट पेन क्या आप कर पा रहे हैं? आ गए हैं तो सीख ही लेते हैं। 4 डिजिट की मल्टीप्लाई, क्या लिखा है यहाँ पे? 4 डिजिट की मल्टीप्लाई। यार अगर आप सीखना ही चाहते हैं ना तो बिल्कुल हमसे जुड़ जाइए। कुछ दिनों तक, जब तक हम फ्री हैं तब तक आपको मैथ हम सिखाएंगे। चलिए 4 डिजिट की मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करते हैं विदाउट पेन वो सीख लेते हैं। आपको पिछला वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लो, नहीं देखेंगे सर कोई बात नहीं, मत देखो, इसको देख लो। चलिए पहले जो हमने प्यार कराया था क्या आपको समझ में आया? 2 डिजिट में प्यार कैसे होगा? ऐसे। 3 डिजिट में प्यार, 2 डिजिट में प्यार कैसे होगा? ऐसे। बस आपको करना कुछ नहीं है। तो करना क्या है सर? जुड़ जाना है हमसे। सर जी आप तो अपना भला चाहते हो। अरे कोई नहीं, आपका भी कर देंगे। 3 डिजिट का भला ऐसे होगा, 3 डिजिट का प्यार ऐसे होगा ना, ऐसा ही होगा। अच्छा तो फिर 4 डिजिट का कैसे होगा? 4 डिजिट का कैसे होगा? 3 डिजिट का तो हम सिखा चुके हैं आपको।
आप सीख ही चुके होंगे 3 डिजिट का प्यार कैसा होता है। आज हम कराने वाले हैं 4 डिजिट में। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या कहा, डायगोनली मिलाना है, डायगोनली। तो डायगोनली ऐसे ही मिलेगा ना, इसको ऐसे ही मिलेगा ना। अब बचा क्या, ये भी डायगोनली ही तो मिलेगा ना, डायगोनली ही तो मिलेगा ना। चीज़ें समझ में आई हैं क्या? ये चीज़ समझ में आई है? अरे बड़ा गंदा लग रहा है, चलो फिर से बना देते हैं, बड़ा गंदा लग रहा था। 4 डिजिट हमारे पास इस तरह से लिखे होंगे। ये 4 डिजिट है। प्यार कैसे होगा? डायगोनली। डायगोनली प्यार कराना है, डायगोनली प्यार कराना है। क्या चीज़ समझ में आई? बस इतना ही करना है। सर जी क्या करना है? चढ़ना है पहले, उसके बाद क्या करना, उतर जाना है। पहले चढ़ाया फिर उतारा, सर जी बेइज्जती नहीं हो गई? कोई बात नहीं, अगर आप बेइज्जती समझते हैं अपने आप को, अगर आप सीखना ही चाहते हैं ना चीज़ें, तो बेइज्जती ही समझ लो थोड़े दिन के लिए, औरों से बिल्कुल अलग दिखेंगे आप। चलिए शुरू करें। जैसे हमारे पास नंबर लिखे हैं 2 8 1 3, 2 8 1 5 ले लें क्या? इसको 5 ले लेते हैं। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कराना है। पहले हम लिख के कराएंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, उसके बाद मन में कराएंगे। 2 ही सवाल बताएंगे, उसके बाद हम नहीं बताएंगे। 5 या 15, कैरी कितना मिला? 1। कैरी कितना मिला? 1। पहले सिंगल डिजिट में करा लिया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ 5 एकम 5, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 3 दूना 6, 11 हो गया, 1 12 हो गया। कैरी कितना? 1। कैरी कितना? 1। यहाँ आ जाओ, 5 अठे 40, 8 तियाँ 24, अरे 64 हो गया। जोड़ना आना चाहिए आपको। 64 हो गया, 2 एकम 2, 66 हो गया, 1 67 हो गया। कितना हो गया? 67 हो गया। अब क्या करना है? 6 कैरी ले लो सर जी। यहाँ आ जाओ, यहाँ 5 दूनी 10, 3 एकम 3 13, 13 हो गया, 8 एकम 8 21 हो गया, 8 दूनी 16, 37 हो गया। कैरी कितना था? 6, तो 43 हो गया। 43 का लिखना है 3, कैरी कितना? 4। पहले चढ़े, यहाँ तक चढ़ चुके, अब उतरना है। उतरना है तो 3 डिजिट पे आ जाओ। पर इधर वाले 3 डिजिट क्यों लेंगे? यहाँ हो ही चुके थे, पिछले लेने हैं। तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1 5 हो गया, 5 हो गया, 8 अठे 64, 5 59, सॉरी 69, 69, 69 में 4 जोड़ेंगे तो 73, 73 का 3 लिखा, 7 कहाँ चला गया? कैरी। यहाँ आ जाओ, ये हो चुका। यहाँ आ जाओ, यहाँ आना है तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 यानी कि 24, 24 और 7 31। कैरी कितना मिला? 3। कैरी कितना मिला? 3। ये हो चुका। यहाँ आ जाओ, 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया? 5। अब कैलकुलेटर उठाओ, ज़रा चेक करो क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? चीज़ें समझ में आई आपके? कोई बात नहीं, अगर नहीं आई हैं अब आएंगी समझ में, अब आएंगी समझ में, अब आएंगी। एक और नंबर ले लेते हैं हम। ये विदाउट पेन करेंगे, इसमें हम पेन नहीं चलाएंगे, कैरी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नहीं कैरी। चलिए 4 8 2 3 5 4 और यहाँ क्या ले लें? 8 ले लें। चलिए 1 ले लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई हम विदाउट पेन करेंगे। पहले चढ़ना है फिर उतर जाना। ट्रिक तो समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, अब आएगी। 3 एकम 3, सिंगल डिजिट हो गया। यहाँ आ जाओ, 2 एकम 2, 5 तियाँ 15, 15 2 17, कैरी कितना मिला? 1। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32 हो गया, 32 हो गया, 5 दूनी 42 हो गया और 1 43 हो गया। कैरी कितना मिला? 4। कैरी कितना मिला? 4। यहाँ आ जाओ, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 16 हो गया, 16 हो गया, 8 पंचे 40, 56 हो गया, 56 हो गया, 8 दूनी 16, 56 16 72 हो गया। जोड़ना आना चाहिए आपको जल्दी। 72 हो गया, 72 हो गया। कैरी कितना था? 4। 72 4 कितना होता है? हम भी भूल गए, 76। 76 हो गया। कैरी कितना मिला? 7। कैरी कितना मिला? 7। कैरी कितना मिला? 7। अब क्या करना है? मैक्सिमम प्यार हो चुका। यहाँ आ जाओ, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 28 हो गया, 8 अठे 64। 28 में 64 नहीं जोड़ना आता तो एक काम करते हैं,
इधर 20 मान लेते हैं, उसको 60 मान लेते हैं, 80 हो गया। इधर 8 है, वहाँ 4 है, तो 12 और हो गया, यानी कि 92। और 7 कैरी था, तो 99। 99 का 9। कैरी कितना मिला? 9। अब कहाँ जाना है? 3 पे पहुँच चुके थे, 2 पे आ जाओ। 9 कैरी है, याद रखना, जितना लिखा उतना ही कैरी है, इतना याद रखना। 8 चौक 32, 8 चौक 32, यानी 32 32 64, 64 और 9 73, 73 का लिखना है 3, तो कैरी कितना? कैरी कितना? 7। कैरी कितना? 7। 2 हो गया, बचा क्या? इस पे आ जाओ। 4 चौक 16, कैरी कितना था भाई? 6 था ना कैरी? नहीं, 7 कैरी था। 4 चौक 16 और 7, 7 6 13, यानी कि 23। अब शुरू करें कि 5 डिजिट की मल्टीप्लाई विदाउट पेन कैसे करते हैं, बताएं। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए हम बताते हैं। इससे पहले जो हम एक चीज़ सिखा रहे हैं वो चीज़ पर आपको ध्यान देना है। जैसे मान लो हमारे पास 2 डिजिट लिखे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो प्यार ऐसे होगा। और अगर हमारे पास 2 डिजिट ऊपर लिखे हैं और 2 डिजिट नीचे लिखे हैं तो मैक्सिमम प्यार ऐसे होगा। और अगर आपको चीज़ नहीं आती तो पिछला वीडियो हमने इसी पर बना रखा है, सबसे पहले उसको देखो। सबसे पहले हम रिकमेंड कर रहे हैं, सबसे पहले उसको देखो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर फिर भी नहीं आती समझ में तो यहाँ समझ में आ ही जाएंगी। अगर 3 डिजिट हैं तो मैक्सिमम प्यार ऐसे होगा, और अगर 4 डिजिट हैं तो फिक्र कानों बात की ना ही करो हमारे भाई लोग। तो 4 डिजिट हैं तो कैसे कराएंगे? डायगोनली मिलाते हैं, डायगोनली मिलाते हैं। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके? बिल्कुल आएंगी, हम हैं जब तक जिंदा, तो कहे नहीं आएंगी बातें समझ में। तो इस तरह से मिलाते हैं। 4 डिजिट में प्यार कराते हैं तो इस तरह से मिलाते हैं। और यहाँ पर तो 5 डिजिट हैं, 5 ऊपर है 5 नीचे हैं, हमको करना है विदाउट पेन। आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। अगर हमारे पास 5 डिजिट हैं तो प्यार कैसे होगा, मैक्सिमम प्यार कैसे होगा वो जान लो। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई है तो ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। 5 डिजिट की मल्टीप्लाई विदाउट पेन कैसे करें, इस तरह से होगा। डायगोनली मिलाना है, डायगोनली बाहर की तरफ मिलाना है, और बचे हुए जो पॉइंट हैं बीच में उनको सामने की तरफ मिला देना है। तो ये चीज़ समझ में आई क्या? पहले हमें चढ़ना है, पहले तो हमें चढ़ना है। सर जी बात समझ में आ रही? पहले हमें चढ़ना है 5 डिजिट तक, उसके बाद उतर जाना है, उसके बाद उतरेंगे 5 डिजिट से ही उतरना स्टार्ट करेंगे। यही चीज़, ये कॉन्सेप्ट हम ड्राइव कर रहे हैं। आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आ रही तो फिक्र नहीं करो यार, तो वीडियो स्किप करो, दूसरा लगाओ, अपने जोड़ घटाना घोड़ा भाग सीख के आओ पहले, तो चीज़ें समझ में आए। देखो ये चीज़ हमने बना दी है, यहाँ पे कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं, ना किताब में मिलेगी, ना ही किसी ने समझाया है, ना आपको कहीं कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये डेवलप किया है हमने। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो बिल्कुल आप भी कह सकते हैं कि सर जी हमने डेवलप किया। चलिए 5 डिजिट की मल्टीप्लाई मन में कैसे कराएंगे, ये चीज़ समझ में आई। ये चीज़ हम करने वाले हैं, इसमें पहले चढ़ना है फिर उतरना है। अब हम इसको कर रहे हैं इरेज, हमें ये नहीं देखना है, हम करेंगे यही चीज़। और हम ये चीज़ देखने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे ऐसे ही करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करें, कैसे करेंगे? 4 एकम 4, कैरी कितना मिला? 1 भी नहीं। यहाँ आ जाओ, 2 डिजिट में आ जाओ, 1 एकम 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25 का मिला 5, कैरी कितना? सर जी 2 कैरी मिल गया। यहाँ आ जाओ, 3 डिजिट में आ जाओ, 5 एकम 5, 8 चौक 32, 5 37 हो गया, 6 एकम 6 43 हो गया। जोड़ना आना चाहिए आपको, 43 और 2 45 हो गया। कैरी कितना मिला? 4, कैरी कितना मिला? 4। यहाँ आ गए, यहाँ आ जाओ, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3 11, 11 6 पंचे 30, 41 हो गया। 8 एकम 8 49 हो गया, और 4 53 हो गया। 53 हो गया तो कैरी कितना मिला? 5, कैरी कितना मिला? 5। अब यहाँ से उठ के यहाँ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। 2 एकम 2, 5 चौक 20, 2 22 हो गया, 6 तियाँ 18 40 हो गया। 2 एकम 2 42 हो गया, 8 पंचे 40। देखो 42 में 40 जोड़ना आसान है, 40 का डबल करो, 2 कर दो 82। कैरी कितना था? 5 87। अब कैरी कितना? 8। अब कैरी कितना? 8। कैरी कितना? 8। अब क्या करें? 5 हो गए, 5 हो गए मैक्सिमम, अब उतर जाना है। सर जी अब क्या करना है?
उतरना है भाई, बता तो दिया, आपके समझ में नहीं आ रही चीज़ें। पहले हम 4 डिजिट इधर लिए थे, अब हम 4 डिजिट इधर लेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। आ जाओ, 1 पच्चे 5, 1 पच्चे 5, 2 छंग 12, 12 5 17, 8 तियाँ 24, 17 में 24 जोड़ो कितना हो जाएगा, 17 में 24 जोड़ो यानी कि 7 4 11, 41, 5 दूनी 10, 51, 51 हो गया। कैरी कितना था 8, तो 59, 59 का 9 लिख दो, कैरी कितना मिलेगा 5, कैरी कितना मिलेगा 5। अब 4 डिजिट हो चुके, 3 डिजिट में आ जाओ, उतरना ही तो है ना। चलो 5 पच्चे 25, 8 दूनी 10, सॉरी 8 दूनी 16, 25 और 16 नहीं जोड़ सकते, 41, 41, 3 दूना 6, 41 और 6 कितना होता है 47, अरे 47 होता है ना 47। कैरी कितना था 5, 7 5 12 यानी कि 52, 52 का लिखना है 2, कैरी कितना 5, कैरी कितना 5। अब कहाँ पे आना है, 2 डिजिट में आ जाओ, 5 तियाँ 15, 2 दूनी 4, 5 तियाँ 15, 2 दूनी 4, 19, 19 5 24, 24 का लिखना है 4, कैरी कितना मिला, कैरी कितना मिला 2 मिला कि नहीं मिला, 2 मिला कैरी कि नहीं मिला। अब कहाँ आना है, सिंगल डिजिट में आ जाओ, 5 दूनी 10 और 2 12। अब ज़रा कैलकुलेटर उठाओ और ये चीज़ आपके समझ में आई है तो ज़रा वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, और हम एक ही सवाल में बताएंगे, बाकी के फालतू कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट अपना करो जाके, हम अपने वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। और एक चीज़ आपको खास है इसीलिए और बता रहे हैं, अगला वीडियो जो हम बनाएंगे ना, अगला वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे ना, उसमें आपका दिमाग खुलेगा, आपका माइंड खुलेगा, आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। कैलकुलेशन में तो हम आपका हीरो को भी पीछे छोड़ दोगे, सर जी हम तो लड़की हैं तो हीरोइन को पीछे छोड़ दोगे, दोनों बात की फिक्र ना ही करो। तो 5 डिजिट की मल्टीप्लाई क्या आप इस तरह से कर पा रहे हैं? अगर चलिए देखो, हमारे पास अगर इस तरह से नंबर लिखे हैं 2 3 1 और यहाँ ले लेते हैं एक डिजिट और यहाँ लेते हैं 2 और यहाँ है 1, यहाँ है 3। देखो आपने जो सीखा है वो क्या सीखा, जितने डिजिट ऊपर होंगे जितने डिजिट नीचे होंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि अगर ऊपर ज़्यादा डिजिट हो नीचे कम हो, या नीचे ज़्यादा ऊपर कम हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? चलिए देखो, इसको करने के लिए ना हम सिर्फ इतना आपको बता देते हैं, करना क्या है, यहाँ 0 बढ़ा लेना है, डिजिट वही सेम बन गया। ये भी 213 पहले भी था आज भी है, 0 बढ़ाने से कोई फ़र्क पड़ा? इधर नहीं बढ़ा सकते, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो फिर 2130 हो जाएगा, 2130 हो जाएगा, जो कि हमारे काम की चीज़ नहीं है और वैसा करना भी नहीं है। इधर 0 बढ़ाएंगे तो कोई फ़र्क ना के पड़ता है यहाँ पर, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कोई नई नहीं थी, ये चीज़ आपको आती ही होगी। हम नई चीज़ जो सिखाने वाले वो ये है, देखो वो क्या है, अगर हमारे पास इस तरह से नंबर लिखा है कि 2 1 8 और 3 यहाँ लिखा है क्या मान लें 6 लिख लें। देखो 36 का पहाड़ा ना ही आप जानते हैं और ना ही हम जानते हैं, तो करना क्या है, हम ऐसे यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो 3 डिजिट में हमें नहीं करना, फिर भी टाइम तो लगने वाला है। जल्दी कैसे कराएंगे इसको, जल्दी कैसे बढ़ाएंगे? देखो यहाँ पर अगर आप 2 डिजिट को अगर सिंगल डिजिट कंसीडर करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कर लेते हैं, क्यों नहीं। 21 को हम सिंगल डिजिट कंसीडर कर सकते हैं। ये तभी करना जब आपको इसका टेबल नहीं भी आता है तो भी कोई फ़र्क नहीं चलेगा। आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या, 6 गुना कर सकते हैं आराम से, 3 गुना कर सकते हैं आराम से, इसलिए 2 डिजिट को सिंगल डिजिट कंसीडर करना, वरना नहीं करना। अब यहाँ से लिखा है 87, उसका 6 गुना करेंगे, इतना लंबी हो जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये तभी करना है, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर लिखो, और यहाँ 2 डिजिट को सिंगल कंसीडर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे? 8 6 48, कैरी कितना मिला 4। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 छक्का 126। हमें नहीं आता टेबल यार, हमने तो जल्दी किया। कैसे किया, 6 दूनी 12 120, एक 6 और जोड़ दिया 126, 8 3 24 और जोड़ना है तो 150। कैसे किया, 25 होता उधर और इधर भी 25 होता तो 150 बन जाता ना, ये तो 24 था तो उधर 26 वाला एक इसको दे दिया 150। समझ में आई बात है। कैरी कितना था 4 तो 154,
कैरी कितना मिला 15, कैरी कितना मिला 15। अब क्या करना, 21 यहाँ 63, 63 में 15 जोड़ना 78, तो कितना हो गया। इतना जल्दी आप कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी, इससे जल्दी कैलकुलेटर में भी नहीं किया जा सकता है। टाइप करने में टाइम लगेगा, आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हम इधर वाले 2 डिजिट को सिंगल नहीं कंसिडर कर सकते? नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते वो भी हम बता देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ हम इसको अगर 2 डिजिट को सिंगल कंसिडर करें तो इसके बाद हम 1 डिजिट छोड़ रहे हैं, और यहाँ क्या है, ये भी हमारे पास 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है। तो कुछ बात समझ में आई, ये 2 डिजिट वाला कंसेप्ट बन गया। अगर हम इस डिजिट को लेते हैं तो 1 डिजिट छूट गया जिसकी वजह से 0 आएगा। अगर हम ये डिजिट लेते हैं तो इसकी वजह से ये छूट गया जिसकी वजह से 0 आएगा। तो यहाँ भी एक 0 आ रहा है, यहाँ भी एक 0 आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ 18 को हम सिंगल डिजिट कंसिडर करें और 2 को अलग कंसिडर करें तो 2 के बाद यहाँ 2 0 आ गए, यानी 2 डिजिट आ गए, और यहाँ 3 के बाद एक ही डिजिट है, तो वहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है। तो ऐसा हम रूल अप्लाई नहीं कर सकते, और सवाल हो जाएगा गलत, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो चीज़ समझ में आई। एक चीज़ और आपको जल्दी सिखा देते हैं, लगे हाथों। चलिए कैसे, कभी कभी आ जाती है यार, जल्दी कैसे कर लेते हैं वो हम आपको सिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 22 और यहाँ लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 22। ऐसा हो सकता है कि इधर वाले 2 डिजिट इसके सेम हो, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जल्दी से इसका स्क्वायर करो, 1 डिजिट छोटा है 0 लगा देंगे। 22 का स्क्वायर जल्दी से कर सकते हैं, बिल्कुल 484, 484 में 0 ही तो जोड़ना है, यानी कि 4840। कितना हो गया 4840, और फिर 22 3 66 जोड़ना है। 4840 था ना, 66 जोड़ना है, तो 60 जोड़ लेते हैं तो 4900 बन जाएगा। 66 जोड़ना था सर जी, तो 4906 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4906। क्या चीज़ें समझ में आई? अब मन में करा सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास 2 2 3 22 ना हो करके 23 हो, इधर वाले 2 डिजिट सेम हो, तो कैसे करेंगे? देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर उड़ाओ, 2 डिजिट छोड़े तो 2 0 बाद में चिपका लेंगे। 3 दूना 46, 2 0 चिपका 4600, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 4600 हो गया, 4600 हो गया। 23 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, कितना होता है 529। निकाला ना, हमें याद नहीं, हम जल्दी से निकाल देते हैं। तो 529, 4600 और 529, तो कितना हो गया 5129। 5129। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर जी नंबर तो वही यहाँ थे तो इतना आया, नंबर वही यहाँ पे हैं तो इतना आया। नहीं, आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है ना, तो आप बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट हैं। कैसे, चलिए हम बताते हैं। यहाँ तो 2 2 3 है, 2 2 3 है, ठीक मान ली हमने बात। यहाँ 2 2 है, यहाँ 2 3 है, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ कम आएगा।